दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। आज का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम आज बात करने जा रहे हैं, ये मुद्दा जो संबंधित रखता है अपना, वो इंडिया और चाइना के संबंधों से उसका जो है तालमेल बैठाएंगे हम। इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है रशिया की यात्रा पर जाते हैं। रशिया के अंतर्गत जो है बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, किसकी? ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक मल्टीपोलर ग्रुप है, दुनिया को जो मल्टीपोलर बनाता है। इसकी 2024 की जो बैठक है, रशिया के कजान में चल रही थी, रशिया के कजान में। और इसी की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मोदी जी मुलाकात करते हैं। तो इस मुलाकात के दौरान ये जो मिलन हुआ है शी जिनपिंग और हमारे मोदी जी का, ये इनकी बहुत अच्छी दोस्ती दिखाता है। किस तरीके से दिखाता है उसको हम देखते हैं। दरअसल इंडिया और चाइना के हम रिलेशन की यदि बात करें तो 2019 के अंतर्गत जो है बायलैटरल मीटिंग हुई थी 2019 में, और 2019 के बाद जो है ये पहली बायलैटरल मीटिंग है इंडिया और चाइना के बीच। इस बायलैटरल मीटिंग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट और बॉर्डर टेंशन बनी हुई थी, उसके ऊपर काम करने के लिए जो है प्रतिबद्धता जताई, और उससे संबंधित कुछ समझौता किया है एक छोटा सा, जिसको हम देखेंगे। तो होता क्या है, 2019 में जब हमारी बायलैटरल मीटिंग होती है, जिस समय शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए थे, तो तमिलनाडु में वो मीटिंग हुई थी। और उसके बाद से जो है इंडिया और चाइना के संबंधों में जो है गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, और कोविड के दौरान हमने देखा था किस तरीके से इंडिया के द्वारा चाइना के जो है कुछ मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया था ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। और साथ ही साथ जो है 2020 से हम देखते आ रहे थे, 2020 में जो है इंडिया और चाइना के बीच जो है बहुत ज्यादा बॉर्डर टेंशन बढ़ गई थी। दोनों ही आर्मी जो है तनातनी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई थी 2020 से, और वर्तमान तक वो अभी तक भी जो है एक दूसरे के विरुद्ध जो है वहां पर कहीं ना कहीं झड़प देखने को मिल रही थी। उधर से चाइना हमारे ऊपर चढ़ आता था, आंखें दिखाता था, और वही जो है हमारी आर्मी भी किसी से कम तो है नहीं, वो भी जो है चाइना के ऊपर चढ़ जाती थी। तो ये जो है दोनों ही साइड से आर्मी जो है स्टैंड ऑफ हो रखी थी। कहां पर? इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर की क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में। अब ये जो बॉर्डर टेंशन, क्योंकि बॉर्डर टेंशन एक ऐसा मामला है, यदि हम बात करें, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है, और उस पड़ोसी के साथ आपके जो है कुछ जमीन को लेकर विवाद है। पड़ोसी की जमीन मान लीजिए आपने जो है उसकी 1 फीट जमीन जो है ज्यादा जोत ली अपने खेत में, तो उससे क्या होगा, दोनों ही पक्षों के बीच में जो है लड़ाई बढ़ जाएगी। और लड़ाई बढ़ जाएगी तो डंडे लाठी भी चल सकते हैं, और डंडे लाठी चलेंगे तो उनके बीच में जो सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं, जो कुछ भी आपसी संबंध हो सकते हैं, वो संबंध प्रभावित होंगे। ठीक वैसा ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। यदि दो राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच में बॉर्डर टेंशन होती है, तो इस बॉर्डर टेंशन होने के कारण जो है उनका ट्रेड जो है बहुत ज्यादा कम होने लगता है। उन दोनों के बीच में जो है सांस्कृतिक संबंधों में कमी देखने को मिलती है। तो इससे दोनों ही देशों का नुकसान देखने को मिलता है, और दोनों ही देश जो है आर्मी पर अत्यधिक खर्चा करते हैं। अब तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन बनी हुई थी, इसी चीज को खत्म करने के लिए इंडो चाइना रिलेशन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है एक छोटा सा समझौता किया गया है। वो समझौता क्यों किया गया है, इससे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं। इंडिया और चाइना के यदि हम बात करें तो ये चाइना है नॉर्थ की तरफ, और ये इंडिया है। ये जो है अपना, जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ये लद्दाख का क्षेत्र है। तो ये लद्दाख का क्षेत्र, और साथ ही साथ जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये जो राज्य हैं भारत के, वो चाइना के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं। तो इंडिया के जो है, इंडिया के कौन कौन से? लद्दाख, जो यूटी है, और जी अपना हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है भारत के ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब चाइना के साथ में सीमा साझा करते हैं और चाइना की एक गंदी आदत रही है ड्रैगन की। ड्रैगन जो है अपने पड़ोसियों के ऊपर आंख दिखाने लगता है, चढ़ने लगता है। और ये चाइना की जो गंदी आदत है, इसी गंदी आदत के वजह से हमारे 2020 में जो है चाइना के साथ जो है आर्मी स्टैंड ऑफ देखने को मिला था दोनों ही साइड से। हमारे सैनिकों ने उनके सैनिक जो है काफी सैनिक मार दिए थे। तो ये जो टेंशन थी बनी हुई, इसको खत्म करने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है जो स्टेप उठाए गए, किन किन क्षेत्रों उससे प्रभावित होंगे। दरअसल 2020 के अंतर्गत जो है ये जो गलवान हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र होता है, ये जो हमने बात करी थी लद्दाख, और लद्दाख में भी जो है ईस्टर्न लद्दाख का जो क्षेत्र है गलवान वैली का हॉट स्प्रिंग, तो यहाँ पर जो है आर्मी स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। साथ ही साथ जो है इंडिया और चाइना के बीच जो है बॉर्डर डिस्प्यूट हमें जो है देपसांग प्लेन और डेमचोक के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि ये मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों ही ऐसे जो है दोस्त या नेता हैं, आपस में दोस्त भी हैं और नेता भी हैं, नेता हैं, तो ये ऐसे नेता हैं जो दोनों ही जो है ब्रिक्स का सम्मान करते हैं और ब्रिक्स को जो है आगे बढ़ाते हुए ये सोचते हैं कि दुनिया बाइपोलर ना होकर मल्टीपोलर होनी चाहिए। यानी कि जो यूएसए का वर्चस्व है दुनिया के अंतर्गत, यूएसए के वर्चस्व को जो है चैलेंज किया जा सके, किसके माध्यम से? ब्रिक्स के माध्यम से। अब एक तरफ तो जो है ब्रिक्स के अंतर्गत मोदी जी हाय हेलो कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ, और दूसरी तरफ जो है हमारी और चाइना की आर्मी आपस में जो है टकरा रही है। तो क्या इससे ब्रिक्स में बहुत ज्यादा सफलता हासिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसी टेंशन को खत्म करने के लिए जो है ब्रिक्स की बैठक के दौरान ही ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई, इस बायलैटरल मीटिंग के अंतर्गत जो है देपसांग प्लेन और डेमचोक का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इंडिया एंड चाइना, इन दोनों के बीच जो है पेट्रोलिंग के राइट्स जो होंगे, पेट्रोलिंग राइट्स जो होंगे, इन राइट्स को जो है ओपन किया जाएगा। और अब इनसे क्या होगा, ये क्योंकि देपसांग प्लेन और डेमचोक क्षेत्र जो है दोनों ही ईस्टर्न लद्दाख के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा विवाद था। तो इससे क्या हो रहा था, हमारी आर्मी भी परेशान थी और चाइना की आर्मी भी परेशान थी। अब ये समझौता होने से, ये जो समझौता हुआ है इन दो क्षेत्रों को लेकर हुआ है, देपसांग प्लेन को और डेमचोक क्षेत्र को। इन क्षेत्रों में जो है इंडिया की आर्मी भी पेट्रोलिंग करेगी, चाइना की आर्मी भी पेट्रोलिंग करेगी। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान बायलैटरल मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, इससे जो है गलवान घाटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। दैट मीन्स एलएसी का जो मामला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इस पर जो गलवान वैली में जो क्लैश चल रहा है, इसमें कोई भी जो है इस चीज को प्रभावित नहीं करेगा। किस तरह के वहां पर जो स्थिति है वो बरकरार है अभी भी 2020 वाली। लेकिन जो देपसांग प्लेन है और डेमचोक का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति थी, कब? बिफोर 2020। तो 2020 से जो पहली स्थिति थी, यही स्थिति जो है इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। अब दोनों ही देशों के पास में पेट्रोलिंग राइट्स होंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले से दरअसल होगा क्या? आर्मी चीफ का मानना है, इंडियन आर्मी चीफ का मानना है कि इस फैसले से, यानी कि देपसांग प्लेन और डेमचोक का जो क्षेत्र है एलएसी के ऊपर यदि 2020 से पहली स्थिति आ जाएगी, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो है ट्रस्ट बिल्डअप होगा। दोनों ही देशों के बीच में विश्वास को बढ़ोतरी मिलेगी और दोनों ही देशों की जो है, अब इस समझौते से क्या होगा, दोनों ही देशों की आर्मी इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है डिसएंगेज होना शुरू करेंगी, दूर रहेंगी। और अल्टरनेटिव डेज पे कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स बना लिए जाएंगे कि अल्टरनेटिव डेज पे या अल्टरनेटिव टाइम्स पे जो है वो क्या कर सके, पेट्रोलिंग कर सकें। और ये पेट्रोलिंग से क्या होगा, हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी कर पाएंगे और जो दोनों आर्मियों के बीच में जो क्लैश देखने को मिलता था, वो क्लैश भी नहीं होगा। धन्यवाद।